Hello viewers, today we learn find out the square root of any number by short trick. First of all, we know what is a square root. Such as 3 square, 3 into 3 is equal to 9. Same as 4 square, 4 into 4 is equal to 16. 5 square, 5 into 5 is equal to 25. That means 9 is the square of 3. इस तरह 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. यानी हम यह बोल सकते हैं कि 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25. हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे हम जो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख रखा है और यहाँ पर हमने जो है 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखा है. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह का हमने नोट कर रखा है. तो 256 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. तो इस ट्रिक में हम बता रहे हैं कि हम सबसे पहले जो है पेयर लेते हैं. ठीक है, 2 का पेयर है, इसका 1 प्लेस पर क्या वैल्यू है, 6 है. तो हम ये देखेंगे कि 6 जो है किस संख्या के स्क्वायर करने पर 1 प्लेस पर 6 आता है. तो आप देखेंगे 6, 4 4 जा 16, 6 आया 1 प्लेस पर. उसी तरह 6 यहाँ पर भी है, 6 6 जा 36. तो अब देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है और जो है 8 का भी स्क्वायर करने पर आ रहा है. तो इसका मतलब यह है 4 4 जा 16 और दूसरा है 6 6 जा 36. ठीक है, तो यानी इन दोनों का स्क्वायर करने पर 1 प्लेस पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. 6 6 जा 36, 6 आ गया. 4 4 जा 16, 1 प्लेस पर 6 आ रहा है. और इनको दोनों को जोड़ने पर भी हमारा 10 आ रहा है. ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर एक वैल्यू हमको फाइंड हो जाए तो उसमें उस संख्या को जोड़ने पर 10 के बराबर आ जाए तो कौन सी दूसरी संख्या का पता चल जाएगा, 6. तो अब हमने तो यहाँ पर निकाल लिया. अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो लास्ट जो बचा हुआ संख्या है 2, वो किस संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ता है. जैसे हम देखते हैं 2 जो है 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है. तो यानी हमारा जो 2 है 1 और 4 के बीच में है, यानी 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है. तो जो सबसे छोटी संख्या होती है स्क्वायर वाली हम वो लेते हैं, यानी 1. तो इसकी जगह पर हमने ले लिया 1. ठीक है, 1 ले लिया. अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से इसको कौन सी संख्या यहाँ पर रखना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को इसके ठीक आगे वाली संख्या यानी इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 के आगे का संख्या क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 जा 2 हो गया. अब ये देखेंगे ये भी 2 है. अब इस 2 को जो है जो हमने प्रोडक्ट निकाला है इस 2 को इससे हम कंपेयर करेंगे. अगर ये जो है इससे छोटा होगा तो हम छोटी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, और ये इसके बराबर हो जा रहा है या इससे ज़्यादा हो रहा है तब हम बड़ी वैल्यू लेते हैं. तो हम देख रहे हैं कि जो 2 आया है इस 2 के बराबर हो गया है, इसलिए हमको छोटी वैल्यू नहीं लेना है, बड़ी वैल्यू लेना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6. यानी हमारा ऐसे ही निकल गया कि 16 इंटू 16 यानी 256 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 है. ठीक है, अब इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल ये लिखते हैं. इसमें भी सेम वही हम 2 डिजिट यहाँ लेंगे. अब ये देखेंगे कि ये 9 1 प्लेस पर किसका स्क्वायर करने पर हमको आ रहा है, 3 3 जा 9 और 3 में 7 जोड़ते हैं तो 10 हो जा रहा है. यानी 7 का भी हम स्क्वायर करते हैं तो 7 7 जा 49, 9 आ रहा है. यहाँ आप देखेंगे 7 का स्क्वायर पर भी 49 9 आ रहा है 1 प्लेस पर, और 3 के स्क्वायर करने पर भी 9 आ रहा है. तो हम इसका एक 3 लिख दिया और दूसरा 7 लिख दिया. इन दोनों को ऐड करने पर 10 भी आ रहा है, यह भी ध्यान देना है. 3 अगर मालूम हो गया तो हमारा शेष क्या बचेगा, 7. अब यह हो गया. अब इसमें देखते हैं 2 है. 2 किस दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है. तो हम देख रहे हैं 1 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों के बीच में हमारा 2 आ रहा है. तो हमको सबसे छोटी वैल्यू 1 को ही लेके चलना है. तो इसमें हम छोटी सी वैल्यू 1 को ले लेंगे. अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर लिखेंगे. इसके लिए हमको उस 1 को उसके सक्सेसर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 2 आ गया. अब जब ये इसे कंपेयर करेंगे तो 2 ये भी है 2 ये भी है, तो हमको क्या लेना है, बड़ी वाली संख्या ले लेनी है. यानी
सॉरी यहाँ पर लिखेंगे बड़ी वाली संख्या क्या है 17। अब वह 1 और 7 मिलकर क्या हो गया 17, यानी 289 का जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 यानी 17। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ बड़ा लेते हैं कि ये लेते हैं संख्या 1024, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। 2 डिजिट हम लेंगे। अब देखेंगे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 2 जा 4, 4 आ रहा है 1 प्लेस पर, और 8 इसमें जोड़ देंगे तो 10 हो जा रहा है, यानी 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64, 4 आ गया, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसको 10। अब ये देखेंगे कि यह 10 जो है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देख रहे हैं 10 जो है आपका आ रहा है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 के बीच में है। तो सबसे देखेंगे 9 और 16 के बीच में है आपका 10 आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यानी 3 जो है ले लेंगे। 3 3 जा 9, 3 ले लिया। अब यह डिसाइड करने के लिए कि इनमें से दोनों में से क्या आएगा इसके पर, तो इस संख्या को 3 को इसके सक्सेसर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12। अब इस 12 को इस संख्या से कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 12 जो है इससे बड़ा है, यानी ये छोटा है। जब ये छोटा है इससे, तो छोटी वाली संख्या हमको यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, तो हमारी ये छोटी संख्या आ गई यहाँ पर। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1024 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 32। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम 729। हम जो भी संख्या ले रहे हैं स्क्वायर वाली संख्या ले रहे हैं। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 डिजिट लेंगे। देखते हैं 3 3 जा 9 और एक 9 किसके आता है 7 का, 7 7 जा 49। तो ये दोनों के स्क्वायर करने पर 1 प्लेस पर 9 आता है, तो हमने ले लिया। अब देखते हैं 7 को जो है कि 7 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देख रहे हैं 7 जो है 4 और 9, यानी 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, दोनों के बीच में 7 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 2 है, तो हमने 2 ले लिया। अब इन दोनों में से डिसाइड करना क्या यहाँ पर आएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को इसके सक्सेसर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू इससे क्या है बड़ी है, तो जब ये बड़ी है तो हमको बड़ी वाली संख्या यहाँ पर लेनी है, यानी 27 का स्क्वायर क्या हो जाता है 729। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका 27। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मोर प्रैक्टिस मोर कन्फर्मेशन। तो हमारा जो है क्वेश्चन उतना ही और हमारा सही होगा। हम और एग्जांपल लेते हैं 1156, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखते हैं 56 है, 56 है तो 6 जो है किस संख्या का स्क्वायर में पड़ता है। आपका जो है 4 4 जा 16 और 6 जा 36। ठीक है, दोनों का सम जो है 10 आ रहा है। अब ये देखते हैं 11 किन दो संख्याओं का है। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, दोनों के बीच में है। अब देखिए 11 जो हमारा 9 और 16 के बीच में है, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो जो सबसे छोटी संख्या है 3 हमको इसमें से ले लेना है। ठीक है, हमने ले लिया। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से क्या लेना है। तो 3 को इसके सक्सेसर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ गया। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है इससे छोटी है। जब ये छोटी है इससे, तो छोटी वाली संख्या हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी 1156 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 34। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। तो 3364, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 64, तो 4 1 प्लेस पर आ रहा है, 4 4 जा 16 नहीं 6 आ रहा। तो 4 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखेंगे 4 जो आएगा हमारा, एक तो 4 आपका 2 2 जा 4 आता है और दूसरा जो है 8 8 जा 64, यानी 8 का। इन दोनों के सम पर भी हमारा 10 आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे 33 जो किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 33 5 5 जा 25 होता है और 6 6 जा 36, यानी 25 और 36 के बीच में हमारा क्या है 33 है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 25 और 36 के बीच में है, यानी 5 और 6 के बीच में है स्क्वायर का। तो सबसे छोटी वैल्यू हम इसमें से ले लेंगे, वह है 5। ठीक है, अब इन दोनों में से डिसाइड करना क्या होगा। तो 5 को इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा 30। अब ये देख रहे हैं कि ये बड़ी है 30,
30 से, और ये 30 क्या छोटी है, तो जो बड़ी है या जब ये बड़ी होगी तो हमको बड़ी वैल्यू यहाँ पर लेना है, तो यानी ये हो जाएगा 58 स्क्वायर रूट ऑफ 3364। इसी तरह से आप बहुत सारे जो है लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।